हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं वो होते हैं बिल्डर्स और कंज्यूमर्स के बीच में। बिल्डर्स बुकिंग कर लेते हैं, बहुत बड़ा साइनिंग अमाउंट ले लेते हैं, एग्रीमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन टाइमली पोजीशन नहीं देते हैं, मेंटेनेंस की वो सुविधाएं नहीं देते हैं जो प्रॉमिस करते हैं और बहुत डिले करते हैं। इस कारण कंज्यूमर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एक तरफ तो वो जिस मकान में रेंट पर रह रहे होते हैं उनका रेंट देना पड़ता है, दूसरी ओर वो नया फ्लैट जो बिल्डर से परचेज करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं उनकी इंस्टॉलमेंट बैंक को देनी पड़ती है और फिर भी वो बहुत लंबे समय तक उसी रेंटेड प्रेमाइसेस में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि बिल्डर उनको टाइमली पोजीशन नहीं देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कंज्यूमर्स के लिए क्या रेमेडी है जिनको बिल्डर्स फ्लैट का टाइमली पोजीशन नहीं देते हैं। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, यदि बिल्डर टाइम से पोजीशन नहीं देता है फ्लैट का तो फ्लैट ओनर्स को निराश नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर्स को निराश नहीं होना चाहिए। उनके पास बहुत अच्छी रेमेडी है, वो रेरा ट्रिब्यूनल को अप्रोच करें और स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन को अप्रोच करें और वहां पर कंज्यूमर केस फाइल करें। वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी अप्रोच कर सकते हैं, ये देखते हुए कि उनका अमाउंट कितना है। अब हम आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के वो महत्वपूर्ण जजमेंट डिस्कस करेंगे जिसके आधार पर बिल्डर को भारी भरकम कंपनसेशन कंज्यूमर को चुकाना पड़ेगा। ये बहुत रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा साइट किए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो पूरा समझने का प्रयास करें। तो आज हम 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के को समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा पहला जजमेंट है सिविल अपील नंबर 7149/2019। ये डिसाइड हुआ 7 अप्रैल 2022 को। केस का नाम है एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सुषमा अशोक शिरूर। इसमें क्या हुआ दोस्तों, एक कंज्यूमर ने 2,36,00,000 रुपए के कंसिडरेशन पर एक फ्लैट बुक कराया। बिल्डर ने टाइमली पोजीशन नहीं दिया। उसने 2,36,00,000 में से 2,06,00,000 रुपया बिल्डर के पास जमा करवा दिया। वो परेशान होता रहा। उसने स्टेट कमीशन को अप्रोच किया, स्टेट कमीशन ने फाइनल वर्डिक्ट उसके फेवर में दिया। जो बिल्डर था उसने नेशनल कमीशन में अप्रोच किया, अपील डिसमिस हुई, सुप्रीम कोर्ट गया बिल्डर, तो बिल्डर ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की वो भी डिसमिस हुई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर के फेवर में फैसला दिया। और क्या फैसला दिया कि जो 2,06,00,000 रुपए हैं वो डेट ऑफ डिपॉजिट, जब से उसने डिपॉजिट कराया है उससे प्राप्त करने का अधिकारी है और विथ इंटरेस्ट प्राप्त करने का अधिकारी है। अब इसमें क्या हुआ कि जब फ्लैट ओनर ने या कंज्यूमर ने डिमांड करी कि आप मुझे मेरा कंपनसेशन दे दीजिए और मेरा अमाउंट रिफंड कर दीजिए, तो बिल्डर ने कहा नहीं, हम आपको पोजीशन दे देंगे लेकिन हम आपका रिफंड अमाउंट नहीं करेंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस है वो वन साइडेड है। कंज्यूमर फ्लैट का पोजीशन या अमाउंट का रिफंड दोनों प्राप्त करने का अधिकारी है, जो उसको चॉइस हो। यदि आप टाइमली पोजीशन नहीं देते हैं तो कंज्यूमर के पास दोनों रेमेडी अवेलेबल है। वो आपसे पोजीशन ले कंपनसेशन के साथ या अमाउंट का रिफंड ले इंटरेस्ट के साथ। और ये अमाउंट का रिफंड कब से दे होगा, जब से उसने डिपॉजिट कराया है, ना कि जब से उसने कंज्यूमर का केस फाइल किया है। इस माइन्यूट डिस्टिंग्विश को समझें। बहुत सारी कोर्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट से कंपनसेशन रिफंड विथ इंटरेस्ट देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कैटेगोरिकली और क्लियरली हेल्ड किया कि जब से उसने अमाउंट डिपॉजिट करवाया है कंज्यूमर ने या फ्लैट ओनर ने, उस डेट से वो रिफंड पर इंटरेस्ट 9% की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। अब हम एक दूसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट
सुप्रीम कोर्ट का समझने की कोशिश करेंगे। ये है सिविल अपील नंबर 4690 2022। ये डिसाइड हुआ 11 जुलाई 2022 को और ये बहुत फेमस केस भी है। केस का नाम है उत्पल त्रेहान वर्सेस डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड। आपने डीएलएफ होम डेवलपर्स के बारे में बहुत सुना होगा कि उन्होंने डिले कर दिया पोजीशन में और भारत के हजारों नहीं लाखों लोग इसमें परेशान हुए और परेशान होने के कारण बैंक की किस्तें भी देते रहे, उनको टाइमली पोजीशन नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने डीएलएफ होम डेवलपर्स पर केस किया और सभी की लगभग जीत हुई। तो इसमें क्या हुआ कि डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड ने पोजीशन में डिले कर दिया। अब डिले कर दिया लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि साहब जो एक तो आपको मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा, दूसरी बात ये भी कह दिया कि अलॉटी ने एक इंस्टॉलमेंट देरी से दी है तो उसका भी जो है इस कारण से वो कुछ भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि उसने डिले से इंस्टॉलमेंट दी है। तो जब केस हुआ तो स्टेट कमीशन में बिल्डर ने भी एग्रीड किया कि उसने रॉन्ग कैलकुलेशन की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उन्होंने गलत कैलकुलेशन की है, बिल्डर को कंपनसेशन देना पड़ेगा और या फ्रेश पोजीशन नोटिस देना पड़ेगा और फ्लैट ओनर के पक्ष में रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। केवल ये कहते हुए कि एक किस्त देरी से दी है, वो भी केवल 9 डेज का डिले था और उसमें भी फ्लैट ओनर का डिफेंस ये था कि उसको सूचना देरी से मिली और जैसे ही सूचना मिली उसने तुरंत ही इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी। अब इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे। इसमें ये डीएलएफ होम पंचकुला प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डीएस ढंडा एंड अदर्स। इसमें क्या हुआ कि बहुत देरी से पोजीशन दिया गया तो उसने कंपनसेशन मतलब अपने रिफंड अमाउंट की मांग करी। स्टेट कमीशन ने 15% पर एनम से डेट ऑफ डिपॉजिट से रिफंड किया, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15% एक्सेसिव अमाउंट है, जो ब्याज दर मिलनी चाहिए वो डेट ऑफ रिफंड से मिलनी चाहिए, लेकिन 9% दिलाई और इसमें कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी दिलाया और जो खर्चा हुआ और मेंटल एगोनी हुई उसका भी पैसा दिलाया। और जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, जो डायरेक्शंस दिए वो बड़े रेलेवेंस है, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। वो क्या दिए कि टू सेंड अ कॉपी ऑफ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट टू द कंप्लेनेंट अलोंग विथ ऑफर ऑफ पोजीशन। देखिए वो उन्होंने कहा कि साहब कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं दिया तो कि आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट दीजिए। फिर एक डायरेक्शन दिया, इट शैल बी ओपन टू द कंप्लेनेंट टू सीक द असिस्टेंस ऑफ द मेंटेनेंस एजेंसी टू अटेंड टू द मेंटेनेंस वर्क विच मे अराइज ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ऑक्यूपेशन और ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल वैगरीज। मतलब जो डिले हुआ, नॉन कंप्लायंस सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो मेंटेनेंस एजेंसी उस फ्लैट को उस ड्यूरिंग पीरियड में जो मेंटेन नहीं हो पाया उसको मेंटेन करेगी। फिर एक और डायरेक्शन दिया, सच मेंटेनेंस वर्क शैल बी कंप्लीटेड बाय द बिल्डर विद इन 2 मंथ्स। ये कौन करेगा मेंटेनेंस वर्क? ये बिल्डर करेगा। फिर जो लास्ट और इंपॉर्टेंट 2 डायरेक्शन दिए वो थे, सिंस द कंप्लेनेंट हैज बीन फोर्स टू इन्वोक ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कंज्यूमर फॉरम 50,000 रुपया उसको मेंटल एगोनी का दिया गया। फिर कहा कि इन केस द ओरिजिनल अलॉटी हैज ट्रांसफर्ड द फ्लैट द ट्रांसफरी शैल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। देखिए इसमें क्या हुआ, ओरिजिनल अलॉटी ने फ्लैट को ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफरी या सब्सिक्वेंट अलॉटी भी कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन कब से है? डेट ऑफ ट्रांसफर से। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इनके आधार पर आप कंज्यूमर केस को फाइट कर सकते हैं और यदि बिल्डर आपको परेशान करते हैं, आपको टाइमली डिलीवरी नहीं देते हैं फ्लैट के पोजीशन का, तो बिल्डर को देना ही पड़ेगा। इन जजमेंट्स का सहारा लीजिए, कंज्यूमर केस कीजिए और केस में जीत आपकी होगी। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।